हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार आपको अपने YouTube चैनल एसआई लर्निंग पे बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्ग दशम विषय गणित प्रश्नावली 4.3 पूरा एनालिसिस होगा। सो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में आपको आपका कीमती कमेंट भी देना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हाथ में है, एनसीईआरटी बुक का हम लोग यहाँ फुल एनालिसिस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप हल कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि ज्ञात करने से पहले हमको जो है कुछ एक दो इक्वेशन देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला को हम लोग साबित कर लेते हैं, बाद बाकी दूसरी तरीके से भी वही होता है, प्रक्रिया वही है। तो a माइनस बी वाले को हम लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 टाइम्स हमको लिखना है, a माइनस बी और a माइनस बी। स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग लिख दिए हैं। इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला यहां पर साबित हो चुका है। तो जब हम बनाएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से आपको ज्ञात करना है, तो मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पहला 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि से आपको बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा और उसका अगर हमको पूर्ण वर्ग विधि से बच्चों निकालना है तो पूरे पद को हम पहले 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे पद को मैंने 2 से यहां पर क्या क्या है कि डिवीजन दे दिया है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचता है यहां पर x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 बराबर 0। अब इस 3/2 जो कि एक अचर संख्या है उसको हम लोग बराबर के उधर साइड में भेजेंगे। तब क्या होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर माइनस 3/2, ये आ जाता है। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है कि जो भी x के साथ जो भी गुणक है उस गुणक को हम 1/2 से गुना करेंगे और पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो x के साथ क्या गुणक है? x के साथ गुणक है 7/2 को 1/2 से हम गुना करेंगे, जो भी गुणक रहेगा, और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7/4 का स्क्वायर आपको होता है 49/16। और इतना प्रक्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 माइनस 3/2 प्लस 49/16, ये दोनों है। अब इसका जब हम वर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो ये इसमें से पहला पद लेना है, बीच वाले पद का सिर्फ सिंबल लेना है, और यहां पर हमको देखना है कि 7/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 7/4 का स्क्वायर अगर ये हो रहा है तो निश्चित रूप से अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे ये प्रक्रिया आ गई है। पूरी प्रक्रिया जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया है। और इधर अब हमको क्या करना है कि भिन्न का माइनस, जब हम इसका घटाव करेंगे तो यह जो आता है ये एलसीएम लेंगे तो 16, और यहाँ पर 8 त्रिक 24 माइनस 24 प्लस 49। अब देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। 25/16 इसलिए क्योंकि माइनस 24 घट गया है प्लस 49 में से 25/16,
16 हो गया तो x माइनस 7/4। जब यह ब्रैकेट स्क्वायर जो है और स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के उस साइड का जो डिजिट है उस पे जाकर के यह अंडर रूट चढ़ जाता है 25/16। ये x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। क्यों प्लस माइनस 5/4 क्यों होगा? तो क्योंकि जब यह ब्रैकेट में है 25 है तो 5 इंटू 5 और 16 है तो 4 इंटू 4। इसमें से दो ब्रैकेट में वर्ग करते समय दो डिजिट पेयर बना करके एक हमको बाहर निकालना होता है, इसलिए और ब्रैकेट के टूटने के बाद प्लस माइनस में आंसर आता है, तो प्लस माइनस 5/4 आपको हो गया। तो धनात्मक लेने के बाद धनात्मक पूर्णांक प्लस लेने पर x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर 5/4 जोड़ 7/4 यानी कि 12/4 कट के आपके हाथ में आ गया 3। और जब हम ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक अंश लेने के बाद तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4 प्लस 7/4 तो ये हो गया 2/4 कट के आपके हाथ में आ गया 1/2। तो इस द्विघात समीकरण में आप देख रहे हैं कि x का मान 2 आया है, एक आया है 3 और एक आया है 1/2। और ये दोनों आंसर जो है इसके मूल के रूप में होंगे। तो आई होप कि आपको यह द्विघात समीकरण बनाने का जो तरीका है वह निश्चित रूप से आ गया होगा। और मैं फिर से बता दूं कि संपूर्ण पद को 2 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो अचर पद है उसको दूसरे साइड रख देंगे, बराबर के इस साइड अचर पद वो होता है जिसमें कोई भी x y a b c नहीं होता है, और चर पद वो होता है जिसमें कोई गुणांक होता है x y a b c कुछ भी करके। तो दोनों को हम अलग कर देंगे और बाद की जो x का जो पद है उसको 1/2 से गुना करके और उसका वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद दोनों साइड में उतना ही जोड़ देंगे और उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो आगे का जो प्रश्न है इसमें आप लोग बच्चों स्वयं करेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। और ये है आपको ये एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 2 कुछ और कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसका हमको मूल निकालना है। इसका जब बच्चों हम मूल निकालेंगे तो ये जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका जब हम समीकरण के रूप में बनाने के बाद ये कुछ ऐसे आएगा x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका हमको मूल ज्ञात करना है, तो मूल बराबर यानी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac और b क्या है? b ये है -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 और c के जगह पे -1 तो 9 प्लस 4 यानी कि 13। d बराबर हो गया 13। अब इसका मूल हमको निकालना है यानी अल्फा बीटा, तो उसके लिए -b प्लस माइनस √d/2a। ये सब फॉर्मूला है बच्चों जो आपको याद रखना है और इसी के आधार पे ये सब क्वेश्चन बनते हैं। -b प्लस माइनस √d/2a। तो -b की जगह पे क्या माइनस है, ऑलरेडी है -b का वैल्यू -3 है, प्लस माइनस d का आ गया 13/2 इंटू a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 हो गया 3 प्लस माइनस √13/2। अब दो मूल जो होंगे, एक होंगे अल्फा को प्लस में लिखा जाता है तो 3 प्लस √13/2। एक होता है बीटा को माइनस में लिखा जाता है 3 माइनस √13/2। बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान आपको निकल गया है, एक ये मान है और एक ये मान है, यही आपका आंसर है बच्चों। फिर आगे का क्वेश्चन जो है आप इसी आधार पे बनाएंगे। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब बच्चों होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा।
कि रहमान की आयु का व्यतकर्म और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्यतकर्म का योग 1/3 है। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे। तो आयु हमको पता नहीं है, जो अब से 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद जोड़ेंगे। सो आप लोग लिख लेते हैं, माना कि रहमान की आयु बराबर x वर्ष। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो अब से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो अगर यह x वर्ष है तो अभी से 3 वर्ष पहले में पूर्व वाले में घटाएंगे और बाद वाले में जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x माइनस 3 वर्ष, चूंकि ये पूर्व पहले वाली बात है तो घटेगा। फिर 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, ये जुट करके x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, चूंकि वर्ष बाद में है। तो अब कह रहा है कि इनके आयु का जो व्युत्क्रम है उसका योग 1/3 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा 1/x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा और इसका उल्टा 1/x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। व्युत्क्रम उल्टा कर देता है। अब कह रहा है इन दोनों का योग जब करेंगे तो उसका 1/3 योग है। तो प्रश्न से 1/x माइनस 3 जोड़ x जोड़ 5 बराबर 1/3। अब यहां से आप आसानी तरीके से निकाल दीजिए -3 और x प्लस 5 बराबर 1/3। तो ये हो गया बच्चों आपका। बीच में अगर ऐड है तो हम यहाँ पर ऐड देंगे x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बटे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। तो यहाँ पर होता है आपको 2x प्लस 2 बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को हल कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद होता है 2x प्लस 2 बराबर 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 6x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 बराबर 0। आप लिख लो माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। तो ये इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x का मान पता आएगा। तो हम पहले इसको सही कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x प्लस 15 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू है और x स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको जब हम लोग बनाएंगे आसानी तरीके से, तो ये आता है माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां क्या है कि x स्क्वायर का जो गुणक है वो पहले माइनस में है, तो हम लोग माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो बचता है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। और तब फाइनल इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 आता है। अब इसका हमको द्विघात समीकरण से आंसर निकालना है। पूर्ण वर्ग विधि बनाकर आप निकाल लीजिए, अल्फा बीटा में निकाल लीजिए, या फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई एडिशन करके आप निकाल लीजिए, आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वाला ही करूंगा, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और बड़ी आसानी से बन जाता है। प्रक्रियाएं थोड़ा इसमें कम होती है। तो आइए हम लोग इसी पे बना लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। क्योंकि बच्चों आपको एग्जाम में कोई स्पेसिफिक खास नहीं कहेगा कि आप जो है इस विधि से ही आंसर करके लाइए, नो, वो आपके मोनोपोली पे डिपेंड करता है कि आप उसका आंसर कैसे कर रहे हो। सो अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचना है और समय बचाना है। तो इसका जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप गुना करेंगे तो ये आपको 21 हो रहा है। तो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 7 और यहां पर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे x माइनस 7 बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है x माइनस 7 और x प्लस 3 बराबर 0। यदि
x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7, पुनः x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो यहां पर x के दो वैल्यू निकल रहे हैं, एक +7 में, एक -3 में। और यहां पर हम माने हैं कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x, और पूछ भी रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। तो यहां पर जो हम माइनस लेंगे, और हम जानते हैं कि किसी की आयु माइनस में नहीं हो सकती है, रहमान -3 साल का नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हमारे लिए वैध नहीं है। तो एक ही आंसर बचता है बच्चों, वह है x बराबर 7। तो इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर भी होगा x बराबर 7 वर्ष। आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे का जो क्वेश्चन है, आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आप अपने क्लास को समझ रहे हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली जो है एक टेस्ट दे रही है अपने क्लास में, जिसमें दोनों अंकों का योग जो है उसका क्या है, 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 5, माना कि शेफाली को अंग्रेजी विषय में गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो गणित और अंग्रेजी विषय में जो शेफाली है 30 अंक प्राप्त कर रही है। तो माना कि शेफाली को गणित विषय में प्राप्तांक बराबर x, और फिर बच जाता है अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक, दोनों अंकों का योग 30 है। तो 30 माइनस x, इसको आप हल कीजिए, 30 आएगा। x प्लस 30 माइनस x, प्लस माइनस कट गया तो 30। तो इस तरह के प्रश्न में टोटल हम लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है। अब कह रहा है कि गणित में दो अंक ज्यादा जब मिलेगा, गणित विषय में 2 अंक ज्यादा नहीं मिलने पर, ज्यादा मिलेगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। और फिर अंग्रेजी विषय में 3 अंक कम मिलने पर 30 माइनस एक्स माइनस 3 यानी कि 27 माइनस एक्स होगा। ओके, इधर 2 अंक ज्यादा मिला है और इधर 3 अंक कम मिला है, तो 30 में से 3 चल जाएगा, 27 माइनस एक्स बच गया। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि दोनों अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो दोनों अंक कौन है, एक ये है और एक ये है, दोनों का गुणनफल 210 होता है। तो प्रश्न से x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब इसको आप कर लीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर। 27x में से 2x अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो बच रहा है आपको प्लस 25x सॉरी, और 54 में से अगर 210 जा रहा है तो बच जाता है माइनस 156 बराबर 0। जब 210 में से आप अगर 54 को घटा रहे हैं तो 156 बच रहा है। ये माइनस पहले है, तो तय प्रक्रिया के अनुसार हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमको जोड़ना है। जब हम लोग फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ेंगे तो 13 और 12 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाना चाहिए, 156, और दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0। और आप कॉमन ले लो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन लेंगे, s माइनस 13। तो ये ब्रैकेट में सेम मिल रहा है दोनों, x माइनस 13, तो ये एक जैसा हो गया। जो बचता है x और माइनस 12। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। तो बच्चों यहाँ पर दोनों आंसर आ रहे हैं पॉजिटिव में, एक 13 भी और एक 12 भी। तो क्या होगा कि यदि हम 13 अंक को लेकर के चलते हैं, 13 अंक लेकर चलते जब हैं तो चलने पर एक हो गया आपको कुल प्राप्तांक x यानी 13, एक हो गया आपको 30 माइनस x यानी 30 में से 13 चला गया तो बच गया 17। अब एक है 12 अंक को लेकर के चलने पर x बराबर 12, और एक हो गया 30 में से 12 चल गया तो 18, एक 18 और एक 17। दो डिजिट आपके पास इस तरह से दो प्राप्तांक उसको आएंगे। तो आई होप मैं कुछ समय भी दे रहा हूं बीच में ताकि आप इस क्वेश्चन को ठीक से देख सके। अगर कॉपी के साथ पढ़ रहे हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ताकि साथ साथ आप उसको लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। अब दो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर बाद में पूरे क्वेश्चन जो बचते हैं इसी आधार पे है, आपको करना पड़ेगा। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहां पर आपकी मदद करूंगा। एक क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो प्रश्न 6 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, एक खेत है जो आयताकार है। आइए हम इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसमें एक विकर्ण ये होता है, विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा। अगर ये x मीटर है तो ये x जोड़ 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर लंबा है। और छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है वह 30 मीटर अधिक है, x जोड़ 30 मीटर ये अधिक है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये बराबर होता है तो ये भी x जोड़ 30 मीटर होगा और ये हो जाएगा आपको x मीटर। तो खेत की भुजाएं याद कीजिए। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि विकर्ण जैसे आपका BD है, विकर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। जब आप इस त्रिभुज को ऐसे देखते हैं तो ABC कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा कौन बच गया, AB और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब ये स्क्वायर जो है इसके और इसके योग के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही प्रक्रिया यहां पर लिखना है कि BD का जो स्क्वायर होगा वो दो भुजा BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। तो BD है x प्लस 60, इसका स्क्वायर कर दो, ये x है इसका स्क्वायर कर दो, और ये x प्लस 30 है तो इसका स्क्वायर कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 60x प्लस 900।
तो अब ये यहां पर क्या हो रहा है कि आप ये 2x² हो जाएगा, x² प्लस 120x प्लस 3600, 2x² प्लस 60x प्लस 900। अब इस पूरे टर्म को हमको इस साइड ले आना है, x² माइनस 2x² प्लस 120x माइनस 60x प्लस 3600 में से 900 घट करके आ जाता है 0। ये प्रक्रिया हम लोगों ने यहां तक पूरा कर लिया है। अब ये क्या है कि x² में से अगर माइनस 2x जाता, 2x² माइनस हो रहा है यहां पर, तो ये बच रहा है माइनस x² और प्लस 120x में से 60x जा रहा है तो प्लस 60x और 3600 में से 900 अगर घटता है तो ये आपको 2700 बराबर 0 होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या है कि हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो -1 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x² प्लस -1 कॉमन लेने के बाद जो भी सिंबल रहता है, साइन रहता है, साइन जो रहता है वो बदल जाता है। अगर यहां पर प्लस में है साइन तो ये हो जाएगा आपको माइनस में साइन, माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0 और ये बंद हो गया। तब आपके पास फाइनल रिजल्ट ये बचता है x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। आप फिर इसको उसी प्रक्रिया में लेके चले जाइए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आता है x² प्लस माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। आप कॉमन ले लेंगे x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लीजिए x माइनस 90, तो आपको ये दोनों मिल रहा है x माइनस 90 और x प्लस 30। तो बच्चों यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 मीटर और पुनः x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 मीटर। तो आपका जो लेंथ है, इस आयताकार खेत की जो भुजाएं हैं वह कभी माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए ये आंसर हमको संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये आंसर बचता है 90 मीटर। अब पूछ रहा है कि BC, छोटी भुजा को हम लोग अगर BC बराबर x मीटर है और x का वैल्यू निकला है 90 मीटर, AB जो है आपको x प्लस 30 मीटर है, यानी 90 जोड़ 30 120 मीटर, और विकर्ण BD बराबर है x जोड़ 60 मीटर, x का वैल्यू 90 जोड़ 60 मीटर यानी कि 150 मीटर। ये 3 आंसर आपके पास आ गया। जो पूछ रहा है आप लिख दीजिए, अगर विकर्ण पूछ रहा है तो 150 मीटर, छोटी भुजा पूछ रहा है तो 90 मीटर और बड़ी भुजा पूछ रहा है तो 120 मीटर। ओके, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप बीच में जो क्वेश्चन बचता है वो आप लोग कर रहेंगे कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालिए। दो वर्गों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 जब हम लोग करेंगे तो माना कि 2 वर्ग है, एक बड़ा होगा एक छोटा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। और अब कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए इसका क्षेत्रफल अगर हम वर्ग की एक भुजा x माने हैं तो x स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल अगर वर्ग की भुजा y माने हैं तो y स्क्वायर होगा। ओके, अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है,
प्रश्न से एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। अब क्वेश्चन का अगला पहलू, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। इस हिसाब से बड़ा वर्ग जो है उसका हो जाएगा 4x, और जो छोटा वर्ग है उसका हो जाएगा 4y। अब फिर कह रहा है कि इनके परिमाप का जो अंतर है वह 24 होगा। पुनः प्रश्न से 4x माइनस 4y बराबर 24, 4 कॉमन ले लो, x माइनस y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। तो यहां से क्या होता है कि x माइनस वाई बराबर 6, इक्वेशन सेकेंड आ गया है। इसको हम लोग चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, किस रूप में, x बराबर 6 प्लस वाई हो सकता है ये। ओके, तो अब हम यहां पर x बराबर 6 प्लस वाई होता है, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, और x का वैल्यू है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, 6 का स्क्वायर टू 6y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। हमने बच्चों यहां पर क्या किया है कि 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोगों ने तोड़ दिया है। ये हो गया है आपको 36 प्लस 12y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 468 बराबर 0। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। अब हम जो है इस इक्वेशन को हम लोगों ने सजा लिया है और अच्छे तरीके से सजा लिया है। तो आपको बचता है 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 468 में से अगर 36 माइनस हो रहा है तो माइनस 216 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है तीनों में से, तो हम 2 कॉमन लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको 108 आएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 108 बराबर 0। अब यहां से हमको इसको द्विघात समीकरण में तोड़ना हो, चाहे आप इसका मूल निकाल करके आंसर निकाल लीजिए, दोनों प्रक्रिया जो है आपको सही आएगी। तो 12 और 18 को जब हम लोग करेंगे, ये फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, थर्ड टर्म 108 है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, फ्लो में एक जगह गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। इसलिए यहां पर आपका आंसर बन नहीं रहा था। एक्चुअली गलती कहां हुई है, वो यहां पर हुई है कि थोड़ा सा यहां सब्सट्रैक्शन में मिस होने की वजह से आपका पूरा काम गलत हो सकता है। और इसलिए बच्चों जरूरी भी है कि जिंदगी में जल्दीबाजी में काम नहीं करो, अपने लाइफ में आराम से काम करो, रिजल्ट आपके सामने है। सो सॉरी फॉर दैट। हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करके कर सकते हैं कि 418 में से अगर 36 घटता है तो आपको 432 बचता है। 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0। यहां हम लोगों ने 216 लिख दिया था, इसी के वजह से हमारा जो रिजल्ट है वह गड़बड़ा गया था। अब हम यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास माइनस 216 बराबर 0। अब 12 और 18 को जब हम करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आता है y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0।
y कॉमन ले लो, y प्लस 18, इसमें माइनस 12 कॉमन ले लो, y प्लस 18, दोनों ब्रैकेट का वैल्यू जो है वह बराबर हो जाएगा। और आप जो है यदि करके लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18, एक का वैल्यू, फिर पुनः करके y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12, दूसरा का वैल्यू। अब यहां पर जो हमसे पूछता है उसका आंसर हम लोग आराम से देते जाएंगे। तो एक आंसर हमको माइनस में 18 आ रहा है, और यह भुजा की जो लंबाई होगी वह माइनस 18 में कभी आएगी नहीं, तो हम लोग इस y बराबर 12 मीटर लेकर के अगर हम लोग चलते हैं, तो यहां पर हम लोगों को दिखता है कि x बराबर 6 प्लस वाई होता है। नाउ x बराबर 6 प्लस वाई जो वैल्यू निकला था, और y का वैल्यू अगर 12 मीटर निकला है, तो x बराबर 6 प्लस 12 मीटर यानी कि 18 मीटर। तो x का भी वैल्यू आपको निकलता है और आपको y का भी वैल्यू निकलता है। तो बच्चों, निश्चित रूप से मैं जानना चाहूंगा कि मेरे द्वारा लिया गया क्लास आपको कैसा लगा। क्या वाकई में यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल है? यदि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने साथ पढ़ने वाले मित्रों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इस महत्वपूर्ण चीज का लाभ उठा पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।